उसी गांव में एक छोटा गरीब परिवार रहता था। 3 प्राणी थे, जिस बड़े भाई का नाम था बनवारी और छोटे भाई का नाम था विष्णु। और बनवारी के पत्नी का नाम था लाजवती, प्यार से लाजो कहते थे। जूते तो 50 घंटा तुझे लगा चुके हो। उल्लू के पट्टे, उसे पीछे वाली नहीं, उसे अपाची कहते हैं ना। साला बता रहा पीछे वाली। हां बड़ी गा हो हम वो अपाचे वाली बता दे। अपाची 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 देव चल निकाला अपाची और पहुंच महौली स्टेशन। वहे का लइका है और अब हे ले आ रहे हैं इसको रे। वहे काठमांडू वाले ने। अरे मामा भानु प्रताप को काठमांडू वाले काठमांडू जा रहे हैं। जाओ मिल गई हैं, लेकिन तुझे पहचानेगा कैसे? हाँ यह वैसे ही हम बहुत देखे बहु नहीं कहीं बहुत दिन थे। तेरा फोन कहाँ है रे? हमारा फोन चार्जिंग पर लगा है। चार्जिंग पे लगा है ना। हाँ। चल अपना फोन निकाल लेना। हाँ। तो फटाफट गाड़ी उठाओ, स्टार्ट करो, पहुंचो महौली स्टेशन। मामा श्री की फोटो तुम्हें व्हाट्सएप पर भेज देंगे। ठीक है? क्यों गया? चल जाओ। पिताश्री, इससे पहले मामा भानु प्रताप हमारी तुम्हारी हवेली को आ जाए, चलो आज अपनी हवेली को ऐसे सजा डालते हैं जैसे यहाँ कोई दीपावली मनाई जा। नहीं पढ़ाओ पैगाम। चलो चलते हैं हवेली के अंदर और मामा श्री के आने का इंतजार करते हैं और अपनी हवेली को सजा डालते हैं। चलो पढ़ाओ पैगाम। सर्वप्रथम आदरणीय महोदय, हम सभी लोगों से और मेरी तरफ से सभी लोगों का प्रणाम। शायद मेरे नाम से वाकिफ हो गए, लेकिन मेरे काम से वाकिफ नहीं। मैं काठमांडू का रहने वाला हूँ और मेरा ही नाम भानु प्रताप है। शायद काठमांडू शहर को आप नहीं जानते होंगे, वो नेपाल चीन का बॉर्डर है। करीब लगभग 20 से 25 साल के बाद मैंने सोचा मेरा बहनोई मेरे वहाँ का आना जाना ही छोड़ दिया, तो आज मैं जिला सीतापुर कुशला गांव को खुद अपने बहनोई के चौपाल को जाऊंगा और अपने काठमांडू की हकीकत बताऊंगा। लेकिन मैंने अपने भांजे से फोन किया था और भांजे ने कहा था मामा तुम्हें महौली स्टेशन पे अपना नौकर भेज दूंगा। मैं काफी वक्त से बैठा हूँ, अभी तक ना ही तो कोई नौकर आया, ना ही तो मेरा भांजा। मैं बूढ़ा इंसान हूँ, मैं अपने भांजे का इंतजार। नहीं जइबा हुई तो धूप धूप करती हुई है, कैसे नहीं जइबा वही तो धूप धूप करती। सब जाहिल कहीं के, ये तेरा कोई गाने का तरीका है? किस तरीके से कह रहा था? कैसे नहीं जइबा हमका दुप दुप करती हुई है। चुप, ऐसे नहीं। हाँ। शायद तूने गाने को अच्छी तरीके से सुना नहीं,
इस तरीके से नहीं, मैं जिस तरीके से कहूँ उसी तरीके से ये गीत कहा जाता है। अरे कैसे नहीं जईबा 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 जईबा, कैसे नहीं जईबा हमका द्रौपदी पुकारती है, कैसे नहीं जईबा हमका। इस तरीके से गाना चाहिए। तुम अच्छा, सारे हम- दुप बता रहे हो। अच्छा हम समझे ना, कैसे नहीं जईबा वो दुप दुप करती हुई हैं। ये बताओ, ए। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। का है? आप यहाँ के कौन हैं? हैं? आप स्टेशन पे खुद ठहरे या रहते हैं? अरे यार, या किसी के भेजे हुए नौकर हो? अरे यार का बात कर दे हो, हम कम से कम ना 2 घंटा तेरा इसी जाई तो वैसी जाई थी। क्यों? हम एक जने के ले आए रहा। याग जनों को लेने? हाँ। किसको? अरे यार वही हुआ तेरे वही आए रहे हुआ तेरे वही वही यार काठमांडू तेरे आए हैं। अबे काठमांडू नहीं बैठे, उसे काठमांडू कहते हैं। काठमांडू? हाँ। अच्छा हम समझे। अच्छा उन्हें कहीं हम उन्हें ले आए रहन। उन्हीं को लेने आए थे। क्या लेने आए थे रे? अरे हम बैग अरे कहो उनको लेने आए थे। हाँ, हाँ, बैग तो वैग। क्या तुम हमारे भांजे विश्वनाथ प्रधान के नौकर हो? नहीं नौकर ना, हम क्या दमी हैं। अरे हराम जाते। नौकर तो असर चीज होत, आदमी तो असर होत। हम खास आदमी हैं उनके। अच्छा। हाँ। मुझे तेरे बातों से लग रहा तू पढ़ा लिखा तो है नहीं। चलो कोई बात नहीं, हमारे भांजे ने भेजा है तुझे। तुम्हें आए हो? हाँ। हाँ। मैंने सोचा ये नौकर बहुत सहनशील और होशियार लगता है। अच्छा, मैं साले से हाथ मिला या- लूं और साले हमारे हाथ खींचते हुए कहा ले जा रहा था रे। अच्छा यहाँ का बात बताई, यहाँ का बात बताई। हम जानित, हम यूं ना जानित रहे। आज कल जमाने में यहाँ ये जैसे रामदास इनकी आदत गलत हुई, देख ले हो। अरे हम देखे न हमार नारा पकड़े छोड़े लाग। जाहिर कहीं के, अरे हमारी होलिया पे नजर डाल ले। मेरी 95 साल की उम्र है। हाँ तो और साले इस उम्र में हम नहीं हम तुम्हारे घुलिया पर हम देखे नहीं का घुलिया। ये समझ लो, मैं साले तेरी हरकत सारी अपने भांजे से बताऊंगा। चलो उठाओ। होना बताओ। क्यों? अच्छा देव क्या रे? अपन बैग है। बैग? हाँ अरे बैग साले बैग सामने रखा हुआ थैला है। बड़ा तुम्हारा थैला फैला है। तुम साले बिल्कुल जाहिल हो क्या रे? नौकर शायद तू नहीं जानता है, मैं अपने भांजे के घर कम से कम 20 या 25 साल के बाद जा रहा हूँ। अच्छा तब तो नहीं इसलिए गए। अपने भांजे के लिए अनेक प्रकार की मिठाइयाँ है। इस थैली के अंदर अनेक प्रकार की मिठाई लेकर के आए हैं, ताकि जब हमारा भांजा खाएगा तो हमारी मिठाई के हद कदम में मेरा। यह बात सही। अच्छा यूँ बताओ, आगे चली हो कि पीछे चली हो? आगे? और का? अरे साले मुझे क्या मालूम है, मैं तो काफी दिनों के बाद आए हैं। इसलिए तुम आगे चलोगे। हाँ यह बात सही। अरे! हफ्ते दिन ते आए नहीं और हमारे जीजा ने क्या साधन भेजा है रे? है? कोई गाड़ी वगैरह? अपन पाछे वाली भेजा है। अपन बात कौन सा साधन है रे? 148,000 के रहे लाए चाहे 5 दिन में। 148,000 की? क्या साले कोई गाड़ियों में तो नहीं बता रहा? क्यों रे? कौन सा कलर है रे? वह है चितकबली। चितकबली? साले कोई अपाचे के विषय में तो वो नहीं कह रहा। वह है। साले तुम अपाचे को कह रहे हो? अरे भूल जाई थे मान चलो ये का बात है। चलो यह पर ले भाई, चले चलो। इस पे बैठ लूं रे? यह पर बैठ लियो है गाड़ी चलो पर। भांजे से सारी हरकत बताएंगे साले। कहते हैं गाड़ी पर बैठ लियो। साले तो गाड़ी का नाम लो। चलो पढ़ाओ पैगाम। अरे सावन के नजारे हैं, बड़ा समय लग जाए इसे, ऐसे चली हो तो जल्दी रास्ता सहलाई जाए। अरे सावन के नजारे हैं, पीछे साले हमारे
भोचड़ घूम रहे हो? हम तेरे साले हैं? अरे हमार नहीं हो, यूं कही तरह हमारे मालिक क्या रहा। उल्लू के पट्टे, चलो अब मैं पीछे से नहीं चलूंगा, मैं साले तेरे आगे चलूंगा। आगे के चलो। अरे सावन के नजारे हैं, आगे साले हमार। जाहिल कहीं के, तुम कितने बेवकूफ हो रे? मैं तुम्हारे साले हूँ। अरे हमार नहीं बताई जे हुए क्या चुप। अब मैं ना ही तो आगे चलूंगा, ना ही तो पीछे, मैं साले साइड में लग चलूंगा। हाँ बराबर चलो। हाँ चलो। सावन के नजारे हैं, सब साले हमार। पिताश्री काफी टाइम हो चुका है, लेकिन साला अपना नौकर अभी तक मामा श्री को लेके वापस हवेली को नहीं आया है। बैठो, बैठकर तुम्हारे मामा का अपने साले का इंतजार करते हैं। बैठो। मालिक जय गोपाल। लयन कहे रहो तुम, लयन उनका सामान हो। इनमें सामान भरा है, बड़ा सामान भरा। हाँ हाँ वो आ रहे हैं, आ रहे हैं। अरे ओ, ये हमारे भांजे का बंगला, हमारे भांजे के बंगला के कुछ अनेक ही ऐसे है कि जिस तरीके से दीपावली में हर घरों में दीपक जलते हैं, इस तरीके से हमारे भांजे के चौपाल में जल रहे हैं। यहाँ चूना तेरा 14 है। पहले हो क्या? अरे कहो चूने से पुता हुआ है। चलो चलो अपने जीजा जी से मुलाकात करते हैं। क्या कर दिया तूने? जब मामा श्री वहां भाग गए, इनका हुई का गवा, इनका हुई का गवा, इनके हमारी समझ तेरे का बाबा सिर हुई का। उन लोग का पत्थर जाओ, मामा श्री को लेके आओ। जाओ। साले मामा श्री तुझे देखकर चौंक क्यों रहे हैं? नौका क्या किया तूने मामा श्री के साथ? पता नहीं का बात यहूदे सब आ लगे हुई का। जीजा जी, ये तुम्हारा नौकर, ये तुम्हारा नौकर। मैंने सोचा 20 या 25 साल के बाद आज जीजा की चौपाल में आए हैं। जब तक हम दिल में दिल नहीं मिला देते हैं, हमें अच्छा और सोबत। हमने सोचा जीजा से गले लगो, लेकिन जीजा जी ये साला इसी ठोक। लेकिन कब? भांजे, जब हम जीजा के गले से गले मिल रहा था तो ये साला, अरे इसे मिलना तो हमारे सामने था। जब जीजा जी हमसे मिल लेते, ये साले को सबर नहीं हुआ, पीछे से ऐसी ठोकर मारी। उल्लू को पट्टे जाहिल कहीं क्या? जब पिताश्री और मामा श्री गले मिल रहे थे आपस में, तो साले पीछे मामा श्री के क्या कर रहे थे? क्या बात कह रहे हो? उस समझदारी के कोई बात ही नहीं है। क्यों? देखो लगभग, अरे हम इनका कुत्ता नहीं पीछा छोड़ रहे हैं। और सुनाओ प्रधान जी, कुत्ते वाला इंतजाम रखे न।
जाहिल हो का। सुनाओ, समझे कोशिश करो। 20-25 साल बाद आए रहे, हाँ तो आए हैं रे, तो ई जब बड़े मालिक तेरे मिले लाग, यानी पिताश्री से मिल रहे थे जब गले। मिले लाग तो इनका काफी देर हुई गई। तो हम सोचे न, अब जब काफी देर हुई गई जो हम मिलबा नहीं, तो ये मनमा सोचे हैं यहाँ क्या हमारी बहनोई और भांजे सब बेकार हैं, यहाँ बुद्धि नौकरों नहीं है। और हम सोचें कि इतनी देर मिले हो गई, वही आगे से मिल रहे हैं, हम नौकर हैं, हम इनके पीछे से मिल ले, हम पीछे से मिले लागे रहन। हाँ साले हाँ, अरे नहीं, बड़ी देर हुई गए। अरे उल्लू के पट्टे, वह सोचे नहीं समझे हैं, इनका बुद्धि नहीं है। अरे साले जाहिल हो, साले हराम खर। पिताश्री और मामाश्री घंटे तो घंटे मिलते क्या रे? हम अब जैसे नहीं ना पीछे वाली सीट पर, साले सीट भांजा, भांजा, हमारा झोला लो। अरे अरे जीजा, अरे भांजा, यह हमारी सीट है। हम उरे नौकर, मामाश्री, अरे समझने की कोशिश करो, वो साला बंधा है मामा। इसने सोचा पिताश्री और मामाश्री जब आपस में गले मिले, मामाश्री इसमें नौकर की कोई गलती नहीं है। जब तुम और पिताश्री आपस में गले मिल रहे थे तो नौकर ने सोचा अगर हम मामाश्री के गले नहीं मिलते हैं, काफी टाइम हो गया है, तो मामाश्री नाराज हो जाएंगे। उसने सोचा आगे की जब सीट नहीं खाली है तो पीछे से मिल ले, इसीलिए कहता था आगे की सीट नहीं खाली तो पीछे की सीट खाली। पीछे वाली सीट बहुत मिले, बहुत आराम। इनका सारे वह पर रखे। जीजा जी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और जीजा जी के चरण में भानु प्रताप, तुमने आज 20 बरस के बाद ये जो तुमने बात अपने मुखार पिन से निकाली, ये मेरे दिल के अंदर बहुत प्यार से दिल में समाई हुई है। मेरी बात को उस तरह गौर से सुनो। हमारे लिए अरे साले युग युग तुम जियो, अरे ये मेरा मनोकामना पूर्ण करे। शाह साहब, कल मैं तुमसे तुम्हारा हालचाल तो मिल गया, बल्कि हमारी सरहद का तुमने हालचाल जीजा जी, जीजा जी, शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए वो जो तुम्हारी सरहद है वो हद से ज्यादा तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे विषय में बात करती है। वो जब शाम को खाना पानी खाने के बाद मैं लेटता हूँ तो सर्वप्रथम उसके मुख से आवाज
जब हमारी ही आवाज हमारे सरहद के मुंह तक आती है तो तुम आए हो हमारी सरहद को साथ में क्यों?